एक अर्थ और भी है कि आप जोत जगा के संकल्प करते हैं कि अब मैं 1 घंटे जोत के आगे बैठ के जय कल की जय जगन्पति करूंगा। जोत जगाने का मतलब यह है कि हम अग्निदेव को साक्षी मान के, वायु भी है इसमें, इन सबको साक्षी मान के अब 1 घंटे संकल्प लेके जय कल की जय जगन्पति करेंगे। अच्छा देखिए, संकल्प में आप ये तो कर ही सकते हैं कि 1 घंटे बैठ जाए। अब आपका मन भटक गया, आप नहीं बोल पाया, आपसे कुछ उच्चारण हुआ नहीं हुआ, मगर आप बैठ गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जोत जगा के बैठना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस घर में जोत नहीं जगती उस घर में आसुरी शक्तियों का वास होने लगता है। तो जोत हर घर में जगनी चाहिए, सुबह शाम जगे तो क्या ही कहने। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अखंड जोत जगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे रोज जोत जगाते हैं। अपने अपनी श्रद्धा है, मगर जोत जरूर जगानी चाहिए, भक्ति की जोत जगा। अगर आप लोग कहें तो मैं अपना अनुभव सुना। मैं अपनी बड़ी बेटी की पत्री दिखाने भृगु जी के गया था, तब बहुत पहले की बात है, ये तब 2-3 महीने की थी। तो मैंने कहा, वो बोले किसकी पत्री दिखानी? मैं कहा जी अपनी बेटी की। बोले क्या उम्र है? मैंने 2.5-3 महीने है। तो उसका क्या जानना चाहते हो? कई लोग तो इसलिए आते हैं कि भाई शादी कितने दिनों में होगी, ऐसा कब होगा, तो उम्र होने के बाद आते हैं। बोले तुम तो उसकी पत्री तब दिखा रहे हो जब वो अभी है ही छोटी सी बच्ची। मैं कहा जी कुछ चीज़ें मुझे इसके पुनर्जन्म की पता है, कुछ मैं जानना चाहता हूँ कि भृगु जी क्या बताएंगे। तो मेरा भृगु जी पे विश्वास है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास करके चलता हूँ, विश्वास करके चलता हूँ तो मेरी प्राप्तियां भी अधिक होती हैं। जितना ज्यादा आपका विश्वास है उतना ज्यादा आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो अब उनसे पूछा, हम डायरी ले जाते थे और वो जो बोलते थे वो लिखते थे। क्या किया उन्होंने, बीच में ही थोड़ा करके छोड़ दिया और बोले कि एक मंत्र लिखो। बोलिए जी, इसमें मंत्र है, वो लिखा है? नहीं है इसमें, नाटक में है। तो वो बोले लिखो। मैं जी लिखवाइए। अब जो संस्कृत में था तो मंत्र मैंने पहले लिखा, फिर मैं कहा देखो जी ठीक है। बोले ठीक है, मगर बोल के दिखाओ, क्योंकि देखो आप लिखते हैं सही हो, मगर बोलने में हम कलिक बोल देते हैं, कल की बोल देते हैं, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, कल की बोलते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने सुना तो बोले थोड़ा सा इसे सही कर लो, फिर सही है। और मैंने कहा किन का मंत्र है? तो बोले कल की भगवान का मंत्र है। और भृगु जी के द्वारा दिया गया, कहीं कल की पुराण इधर उधर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए पर्टिकुलर है ये कि बीज मंत्र कल की जी का लिख लो। मैंने करना क्या है? बोले 11,000 बार इसे जप के आना, तब आगे की पत्री सुनाई जाएगी। अब ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती है। तो 11,000 मंत्र जपने में मुझे 4 महीने लगे। क्यों? क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंकं कल्कायै नमः सकल जन्मांतरार्जित पापम दूरी कुरु कुरु कंगाम क्लीं ह्रीं ह्रीं ओम। इतना लंबा मंत्र है, उसको 11,000 बार जपना है। जैकल जी जगन्पति पद्मपति 11,000 बार आप जप सकते हो, तो भी बहुत समय लगता है। जैसे तैसे मैं करके पहुंचा, उन्होंने एक लाइन सुनाई कोई, उसके बाद बोले आपने जो मंत्र जपा है वो उसमें विघ्न है, मतलब वो आपने सही तरह से नहीं जपा है। अब देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मंत्र जपने जपने में फर्क हो जाता है। तो बोले, मैंने कहा जी क्या क्या गड़बड़ हुई? बोले पहले ये बताओ आप कैसे करते थे मंत्र? मैं कहा जी मैं तो काउंटिंग करता था, चलते फिरते जय को ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंकं कल्कायै नमः सकल जन्मांतरार्जित पापम दूरी कुरु अपने काउंट करता था। बोले ये नहीं, इस तरह से नहीं। मैंने भगवान कल्की का ये मंत्र है, तो भगवान कल्की के समक्ष जोत जगा के आसन पे बैठ के फिर करके आओ, तब आगे का हाथ जोड़ो। तो मैं सिर्फ सुनाने का मतलब कि इस विधि से हम करते हैं तो जल्दी फल मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हम माले तो 50 कर लेते हैं, उसका फल नहीं दिखता। तो सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद उसका परिणाम मिलता है।
पूरा का पूरा पैकेज है इसका कि कब भगवान के दर्शन होते हैं। तो फिर वैसे करके गया, मगर वो पत्री आज तक अधूरी है। मैंने कान पकड़ लिए, मैं कहा भृगु जी अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताओ, मगर चक्कर क्यों लगवा दूँ। तो बोले अब तुम्हारे सामने बीतता रहेगा, लड़की को देखते रहो, अब समझते रहो कि भाई ऐसे होना है ऐसे। तो मेरा कोई ज़्यादा दुराग्रह नहीं था कि मैं पीछे ही पड़ जाऊँ उनके, अधूरी रह गई। मगर ये चीज़ पूरी हो गई कि हमें पता लग गया कि भगवान के आगे जोत जगा के आसन पे बैठ के फिर मंत्र जाप करना है। और यही काम अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो बहुत ही जल्दी हो। हमारे घर सुधीर भाई की 2 लड़कियां आई थी और 2 मेरी लड़कियां थी। हमारे सचिन भाई के आज पिताजी की 13वीं है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे कल की मंडल के उधर से पालनपुर से आए हुए हैं उनके पास। उनकी बहन है, उससे मैंने चर्चा कराई। मैं कहा देखो बता तो मैं भी सकता हूँ तुम्हें वो जो बोल रही है, मगर उसके मुख से सुनोगे तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। मैं सबसे कहता हूँ जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो शिवांगी से बात करें और शिवांगी से टाइम ले लें। बाई चांस वो तो मेरा फोन मिला तो बोली मामा जी मैं आखिरी रोटी बेल रही थी, अब मैं घंटा भर तक फ्री हूँ। नहीं तो मैं तो बड़ा संकोच करता हूँ किसी को फोन मिलाते हुए कि भाई मेरी हाथ में वो अपने काम ना छोड़ दे। तो आज 5 घंटे उसने बोला, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि मोबाइल छोड़ दो, चोटी को सिर पे चोटी को बांध दो ऊपर की झटका लगे तो आपको आँख खुल जाए। मतलब पूरे चौकस होकर माला करनी है, क्योंकि सुबह अगर आप 3:30 बजे चालू करेंगे तो नींद का झोंका आएगा ही आएगा और इतना तेज आएगा कि आप उसे रोक लेंगे तो फिर आगे आनंद ही आनंद है। करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट नहीं है रास्ता। कोई कहते हैं कि जी ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है वो बहुत रेयर होते हैं जो छू के दिखाते हैं आपको, भगवान के दर्शन कराते हैं, मगर वो उससे आप खुद बलशाली नहीं बनते, खुद आप में ताकत नहीं आती। खुद ताकत लाने के लिए जोत जगाओ, आसन बिछाओ, आसन के भी नियम है वो भी समझो और फिर समर्पण करके उठो। और मोबाइल को अगर आप 3 महीने अगर नहीं छुए बिल्कुल भी और आसन में ब्रह्म मुहूर्त में बैठे तो मुझे बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। नहीं मिला तो समझ लेना कि कुछ और चीज़ भगवान प्लस कराना चाह रहे हैं इसके साथ, क्योंकि चीज़ें बहुत आप जोड़ सकते हैं जिससे दर्शन हो जाए। दर्शन जरूर होंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि मैंने जिसको कहा उसने सबने ही कहा कि हाँ हुए हैं। तो मेरा विश्वास है कि जो भगवान मेरे से कहलवा रहे हैं उससे दर्शन होते हैं। अगला भजन